हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी अपने विंटेज केक्स, और एक नहीं बल्कि दो विंटेज केक्स और उनके नोज़ल नंबर, उनके डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना थोड़ा बड़ा वाला विंटेज केक बनाने का। तो इस पर मैंने की थी टोटल 5 लेयर्स। लेयरिंग आप लोगों ने देख ली है। केक कितना मज़ेदार सॉफ्ट होता है वो भी आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। मुझे पता है मेरे प्यारे व्यूवर्स बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बट आप लोग भी अच्छे अच्छे व्यूज़ दें तो फिर मैं अपलोड करूँ ना। अभी ज़रा आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प करें, व्यूज़ आने चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी वीडियो। तो बस आप लोग देखते रहें। और ये जी ट्रफ़ल है, ट्रफ़ल की रेसिपी भी मैंने बाय वर्बली तो मैंने बता दिया है, बट इसका भी मैं केक के साथ ही अपलोड करूँगी। तो डिटेल एक बड़ी सी वीडियो मैं अपलोड करूँगी पार्ट्स में, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देखनी है ताकि आप लोग चीज़ें समझ सको। और फिनिशिंग, डेकोरेशन, सारी चीज़ें आप लोग देखते ही रहते हो। अच्छा जी, जब तक केक बन रहा है मैं आप लोगों को 6 महीने पीछे ले जाती हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी और मेरा मिड टर्म होने वाला था। हाँ जी, तो मैं यूनिवर्सिटी आना जाना किया करती थी। जो हमारी रेड बसेस चलती हैं हमारी यहाँ पे बड़ी प्यारी, शुक्र है भाई बिलावल भुट्टो का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने रेड बसेस चला दी है, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है। तो मेरा आना जाना जो है उसी से ही होता है। तो क्या हुआ कि मैं बस में ट्रैवल कर रही थी एंड मेरा जो कोट है उस पर लिखा होता है साइकोलॉजिस्ट, और मेरा पूरा नाम लिखा होता है, महविश लिखा होता है। तो क्या हुआ कि मेरे सामने वाली सीट पे एक आंटी बैठी हुई थी। खुद वो सीट पे बैठी हुई थी और बच्ची को उन्होंने अपने साथ ही टांग के साथ खड़ा किया हुआ था और फिर साइड से हक किया हुआ था, हल्का सा उसको पकड़ा हुआ था काइंड ऑफ। अब क्या होता है कि बस में बहुत ज़्यादा रश होता है और जो आने जाने वाले होते हैं बेचारे खड़े होते हैं, इस तरह मैं भी उनके सामने ही खड़ी हुई थी। तो उन्होंने मेरे कोट पे मेरा नाम लिखा हुआ देखा, फिर साइकोलॉजिस्ट देख लिया। तो उन्होंने अपनी, अब उनकी जो बच्ची थी ना वो बहुत शोर मचा रही थी, इधर से उधर भागे जा रही थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, विच इज़ वेरी सैड। एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये कि उन्होंने क्या किया, मैं क्योंकि मेरे नाम पर उन्होंने मेरा कोट पे मेरा नाम देख लिया, तो अपनी बच्ची को कहती हैं वो देखो वो महविश वहाँ खड़ी हैं और वो आपको मारेंगी, वो आपको मारेंगी, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर रुक जाओ, आपको मारेंगी। एक दो बार मैंने उस चीज़ को जो है वो अवॉइड किया, मैंने वो कुछ भी नहीं बोला। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जब फोर्थ टाइम उन्होंने वो चीज़ बोली तो मुझे हिट की। अब ऑब्वियसली मेरा जो अपना प्रोफेशन है वो बाहर निकल के आ गया। मैंने उन्हें बोला जाके सामने से कि वाई यू आर सेइंग दैट, कि वो आपको मारेंगी। जब आप जानते हो कि आपका बच्चा एक गलत काम कर रहा है या वो चीज़ कर रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक माँ बाप होने की हैसियत से आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, और रोकने का तरीका हमेशा मारने का नहीं होता। ठीक है, माँ बाप का एक रोब होना चाहिए कि जिससे वो अपने बच्चे को खुद रोक सकें। और हर बात पे मारना, हर बात पे मारना, उससे क्या होता है कि मारने की वो जो अहमियत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब बच्चा समझता है मैं जितनी बड़ी भी गलती कर लूँ मारी तो पड़ेगी। बच्चे को फ़र्क पता होना चाहिए, कम गलती पर डांट पड़ेगी, उससे कम गलती पर हो सकता है मुझे गुस्से से देखें, मुझे मार लें, उससे कम, उससे ज़्यादा बड़ी गलती पे हो सकता है मुझे थप्पड़ लगा दें। तो एक कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेवल स्टेप्स होने चाहिए। बच्चों को आजकल वो है ही नहीं है, तो इस वजह से हमारा माशरा ख़राब हो रहा है। हमारे यहाँ आजकल क्या चल रहा है कि लोग कहते हैं तुम्हारा दादा मारेगा, तुम्हारी दादी मारेगी, तुम्हारी बड़ी अम्मी मारेगी, तुम्हारी ताई मारेगी। ये क्यों नहीं कहते कि हम खुद मारेंगे अगर गलती करोगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो बहरहाल जी मुझे फ़ील हुआ कि ये चीज़ गलत है, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे कुछ अल्फाज से मेरी ऑडियंस कुछ सीख ले, या अगर किसी गलती पे हैं या गलती को देखते हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा है अपने ही सोशल गैदरिंग में, अपने सर्कल में, तो उस चीज़ को रोक सकें। तो जी ये है हमारी नोज़ल नंबर 195 नोज़ल नंबर है। अब आप लोग देख लें इसके कितने सारे किनारे हैं, उनकी वजह से कितना प्यारा साइड बॉर्डर बनकर आया है। और ये जो कलर है ये कितना खूबसूरत कलर है। ये दूसरी नोज़ल है जिसका मैं आपको हर बार बताती हूँ कि इसका कोई नाम नंबर नहीं है और ये नोज़ल वाले पैकेट में आती है। आप लोगों ने देख लिया कि इसका किस तरीके का मुँह है। इन दोनों नोज़ल का बहुत अच्छा कंट्रास्ट बनता है, इसीलिए मैं हमेशा इन दोनों की जोड़ी बना के इनको यूज़ करती हूँ। सेंटर में हमने लिखना था 23, इसीलिए मैंने सेंटर में वो लिख दिया था और बड़ा प्यारा लग रहा था वो भी लिखा हुआ। और इसके लिए मैंने अपना वही ब्लू सिलिकॉन वाला माउल्ड यूज़ किया है। आप लोगों को हमेशा पता है कि मैं कौन सा माउल्ड यूज़ करती हूँ, अगर नहीं पता तो आप लोग मेरी वीडियोस को देख सकते हो। अच्छा नहीं सॉरी, 23 नहीं है, 28 है। ठीक है ये वीडियो थोड़ी पुरानी है तो मैं अब जाके एडिट कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा याद नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने 28 लिख दिया है। साइड वॉल्स मुझे थोड़ी खाली लग रही थी तो वाइट कलर के हार्ट मैंने दोबारा जाके बनाए थे। ये पहले मैं बना चुकी थी, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा खाली खाली लग रहा है, फिर फॉन्डेंट लाई, डब्बा लाई, सारी चीज़ें लाई और फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे हार्ट्स भी बनाए थे। तो वाइट कलर के हार्ट्स के साथ जो है वो हमारा बेबी पिंक कलर का केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था, बड़ा प्यारा सा इसका शेड आ रहा था। उसके बाद जो मैंने इस पर स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाइट कलर के है,
बड़े और छोटे साइज़ वाले, एक थोड़ा मीडियम साइज़ और एक बिल्कुल वो मिनी वाला जो साइज़ होता है ना, ये वो वाला है। तो बस इन दोनों को भी मैंने ऐड कर दिया था, पहले बड़े वाले ऐड किए, मैंने कहा नहीं थोड़े साथ छोटे भी ऐड करते हैं। तो ये जो स्प्रिंकल्स और ये चीज़ें होती हैं ना, ये कोई हमें बता नहीं रहा होता। कस्टमर ये नहीं कहते कि हमारे केक पे ये वाले स्प्रिंकल भी डालिएगा, ये भी करिएगा, ये भी करिएगा। ये हमारा काम होता है कि लुक को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऑर्डर देना है तो आप लोग बिंदास ऑर्डर मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं विश बैठी हुई आप लोगों के लिए काम करने के लिए। जब तक आपका केक का लुक कंप्लीट नहीं होगा मैं अपनी एफ़र्ट्स करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पैसे को हलाल करना आता है। अच्छा जी मजाक से हट के यही बात है। फिर उसके बाद ये देख लें, हमने अपने रिबन्स लगा दिए थे। मैं ऑफ़ वाइट मंगवाना चाह रही थी, मगर जहाँ से मैं बोलती हूँ अपने वेंडर को, उनके पास शायद ऑफ़ वाइट नहीं थे, तो उन्होंने मुझे वाइट वाले ही भिजवा दिए थे। तो फिर मैंने पूछ लिया था कस्टमर से, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप वाइट ही लगा दें। तो फिर इस तरह से हमने यहाँ पे वाइट लगा दिया था, और ये हमारे केक का फ़ाइनल लुक है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये केक कैसा लगा है। और ये केक था 2 पाउंड्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल एड में ही मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, बट ये 2 पाउंड्स केक था, हाइटेड था, क्योंकि विंटेज केक वैसे ही हाइटेड में अच्छे लगते हैं। अब ये हमारा दूसरा केक है जो 1 पाउंड में मैं बना रही हूँ। वैसे तो 1 पाउंड में इस तरह का विंटेज बनता नहीं है, मगर कुछ मेरे कस्टमर्स होते हैं प्यारे से, वो कहते हैं नहीं प्लीज़ बना दें, तो जो छोटा विंटेज का लुक बनता है मैं वो बना देती हूँ। पीछे आप लोग क्रीम पड़ी हुई देख लें जी, फ्रॉस्टी क्रीम है। जो लोग पूछते हैं कि फ्रॉस्टी किस तरह की दिखती है, क्या डब्बा होता है क्या नहीं होता, तो आप लोग ये देख लो। और जो ज़्यादा इस्लामाबाद और ये जो पंजाब साइड वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो ये बिल्कुल ईदी का काम करेगी, क्योंकि वहाँ से फ्रॉस्टी बहुत आराम से मिल जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्रॉस्टी का पंगा होता है मंगवाने में कराची साइड पे, बट हाँ पंजाब साइड पे आपको आराम से मिल जाएगी। और यहाँ पे तो विपी विप का दौर, विपी विप का मतलब क्या राज है, विपी विप बहुत आराम से मिलती रहती है यहाँ पे। तो मैं विपी विप भी लेती हूँ, फ्रॉस्टी भी लेती हूँ। विपी विप बस इम्तियाज़ जाती हूँ तो 2-3 डब्बे उठा लिए, फ्रॉस्टी जब अपने वेंडर से सामान मंगवाती हूँ तो 4-5 डब्बे मंगवा लिए। तो बस इसी तरह से काम चलता रहता है। तो वो महीना 2 महीना निकाल देते हैं, फिर जब चाहिए होते हैं फिर लेकर आते रहते हैं। इम्तियाज़ तो घर से बहुत करीब है ना, तो शॉपिंग करने जाते हैं जो रोज़मर्रा की होती है, तो उसी में फिर चीज़ें मिलती रहती हैं। तो जी ये हमारा हिसाब है क्रीम का, मैंने आपको ये भी बता दिया है। आप लोग भी इस तरह से मिक्स एंड मैच करके काम कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा टेंशन है ना, तो जो फ्रॉस्टी है वो आउटर कोट के लिए यूज़ करो, क्योंकि फ्रॉस्टी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, बहुत सही ड्राई हो जाती है, ऊपर से ना मॉइस्चर नहीं रहता, फ्रिज में जाके ख़राब नहीं होती। और जो विपी विप है ना, वो कभी कभी थोड़ी सी मॉइस्चर छोड़ने लग जाती है फ्रिज में, थोड़ी लाइट टोन हो जाती है उसकी, और पेल भी हो जाता है उसका कलर थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन दूँगी कि आप लोग जो अगर 2 यूज़ करना चाह रहे हो मेरी तरह, तो फिर आप क्या करो कि जो फ्रॉस्टी है वो आउटर कोट के लिए यूज़ करो, और जो विपी विप है वो अपना ट्रफ़ल बनाने में यूज़ करो, क्योंकि विपी विप का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का है। तो आपके ट्रफ़ल पे वो 4 चाँद लगा देगी। फ्रॉस्टी का भी बुरा नहीं है, बस एज़ एन ऑप्शन मैं वो यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। फिर केक के भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, वो विपी विप महंगी है तो ट्रफ़ल में वही यूज़ होनी चाहिए। फ्रॉस्टी और विपी विप में इतना फ़र्क नहीं है, बस 80-90 रुपए का ही फ़र्क है, मगर ठीक है वो महंगी है तो महंगी है, हम महंगी कहेंगे। अच्छा, बाहर मैंने अपना ये जो मैं यूज़ करती हूँ ऑफ़ वाइट कलर की क्रीम, वही मैंने बनाई थी। गोल्ड कलर मेरे करीब करीब पड़ा हुआ था, तो मैंने यूज़ कर लिया और हल्का सा बिल्कुल गोल्ड कलर डाला, और बस अब अपनी क्रीम को हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब हम लोग क्रीम लगाते हैं ना, तो क्रीम का आप लोगों ने पैटर्न देखा कि पहले मैं साइड्स पे लगाती हूँ, ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं उसको एक तरफ से इवन कर लेती हूँ पैलेट नाइफ़ से ही। फिर उसके बाद मैं ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालती हूँ उसको फैला के, और फिर जो अपना स्क्रैपर होता है उससे मैं स्मूद आउट कर लेती हूँ। तो यही मैं पैटर्न रखती हूँ, भले हाइटेड केक्स हों भले फ्लैट केक्स हों। जो फ्लैट केक्स होते हैं ना, जिस तरह से ये है, ये थोड़ा सा टफ़ टाइम दे देते हैं आपको, मगर जो हाइटेड केक्स होते हैं वो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। हालांकि हाइटेड केक्स के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं, मगर यही हिसाब है, यही हमारा है कि ये छोटा है तो फिर इसके पैसे कम होते हैं, मगर इसमें वक्त ज़्यादा लग जाता है। जो 1 पाउंड हाफ़ पाउंड वाले केक्स होते हैं ना, ये टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो बस आप लोग देखो कि मैंने 1 पाउंड में भी विंटेज का लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। साइड से बस मैंने ये सादा सा करके बना दिया था, क्योंकि अगर नोज़ल से बनाती हूँ बहुत ज़्यादा हैवी लगता, क्योंकि केक का इतना ज़्यादा अपनी लेंथ नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया था। उसके बाद हमने इस पर अपने रिबन्स लगा दिए थे, जो हम हर बार लगा देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि चलो थोड़ा कलर और कर दें, ब्लैक कलर का मैं पहले बना चुकी हूँ ब्लैक रिबन के साथ, बट शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट टू इट। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमें ब्लैक कलर ही चाहिए।
मैंने कहा चलें ठीक है, फिर ब्लैक ही बना देते हैं, कोई बात नहीं, मेरे व्यूवर्स थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उन्हें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस नई चीज़ें सीखनी है, उन्हें बस न्यू न्यू टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी तो वो खुश रहेंगे। रिबन जो है वो मैंने बनाना आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट में, और पूरा बताया कि किस तरीके से आपने रिबन की बो बनानी है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग सर्च करके देख सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर किसी ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरी वीडियो देखता है तो वो लाजमी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करे ताकि उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे नई आने वाली वीडियो की। ये लाइन वैसे सुन सुन के आप लोग बोर हो गए होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं भी यही लाइन आपको सुनाने वाली हूँ। तो इसे मैंने 25 लिखा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।